Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Nursing Next Step. Today I am going to explain about documentation in nursing, unit 5th semester first. In this video I will tell you the introduction, definition, purpose and principle of documentation. So let's start the topic. So documentation is anything written electronically generated that describe the status of a client or the care or service given to the client. अकॉर्डिंग टू पेरी एंड पॉटर 2010 के अकॉर्डिंग है ये डेफिनेशन। आप चाहे तो इसका नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ये सारा सिलेबस के अकॉर्डिंग है जिसमें आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगा लर्न करने में। रिकॉर्ड देन डॉक्यूमेंटेशन कैसा होता है? डॉक्यूमेंटेशन मीन्स मेंटेनिंग अ रिटन और इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड, जो क्या करता है पेशेंट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है रिकॉर्ड्स में, और जो केयर प्रोवाइड कर रहे हैं उससे भी रिगार्डिंग जो रिकॉर्ड्स है उसको इसमें हम देखेंगे किसके अंदर, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। क्लाइंट्स इट मीन्स इंडिविजुअल फैमिलीज ग्रुप्स पॉपुलेशंस और एंट्रीज कम्युनिटीज हु रिक्वायर नर्सिंग एक्सपर्ट्स, जिनको नर्सिंग एक्सपर्ट्स जो क्लाइंट्स है, जो इंडिविजुअल कम्युनिटीज ग्रुप्स है जिनमें क्या इंक्लूड्स होते हैं, इंडिविजुअल्स फैमिलीज एंड कम्युनिटीज हु नीड नर्सिंग केयर, जिनको नर्सिंग केयर का नीड होता है। देन डॉक्यूमेंटेशन सर्व एज अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ क्लाइंट इंफॉर्मेशन एंड केयर। डॉक्यूमेंटेशन इज कैसा रिकॉर्ड्स है, ये परमानेंट रिकॉर्ड्स होता है रिगार्डिंग अ क्लाइंट इंफॉर्मेशन एंड केयर। सो पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, क्या उद्देश्य डॉक्यूमेंटेशन का? फर्स्ट पर्पस है प्रोवाइड्स अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ द हिस्ट्री, ट्रीटमेंट, केयर एंड रिस्पॉन्स ऑफ द पेशेंट while under the care of a हेल्थ केयर प्रोवाइडर। जो फर्स्ट पर्पस है वो क्या है, यह पेशेंट का क्या बताता है, हिस्ट्री, ट्रीटमेंट, केयर एंड रिस्पॉन्स ऑफ अ पेशेंट रिटन रिकॉर्ड होता है, जो क्या है डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड प्रोवाइड करता है। देन नेक्स्ट है इज अ गाइड फॉर रिवर्समेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ केयर। रिवर्समेंट इट मीन्स होता है जो भी कॉस्ट है, जो भी खर्चा है, इज अ गाइड फॉर रिवर्समेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ केयर, जो यह रिकॉर्ड बताता है कि पेशेंट पर कितना कॉस्ट हुआ है, जिससे क्या हो सके जो हॉस्पिटल है उसमें जो बीमा कंपनी है में है वो पे कर सके। देन नेक्स्ट क्या है, मे सर्व अस एविडेंस ऑफ केयर इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। जो क्या है, यह एक कानूनी होता है, क्या होता है, एक कानूनी होता है। अगर कोई लीगली केस हो तो पेशेंट का रिकॉर्ड ये शो करता है कि ये सही ट्रीटमेंट किया गया है, तो वहां पर भी एक ये प्रूव होता है। नेक्स्ट, सो फोर्थ पॉइंट देखेंगे हम पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, सोज द यूज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस इट मीन्स नर्सिंग प्रोसेस क्या करता है, जो नर्स है फॉलो करती है स्टेप बाय स्टेप केयर फॉर द पेशेंट, जिसके अंदर नर्सिंग प्रोसेस में क्या आ जाता है, फर्स्ट जो असेसमेंट, असेसमेंट में पेशेंट को जो भी असेसमेंट है जिसमें क्या आ जाएगा, पूरा आइडेंटिफिकेशन डाटा आ जाएगा पेशेंट से रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है वो आ जाएगी। देन डायग्नोसिस, पेशेंट का क्या डायग्नोसिस है, देन पेशेंट का जो प्लानिंग है, नर्स क्या प्लानिंग कर रही है वो आ जाएगा। देन इम्प्लीमेंटेशन, जो इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, देन जो इवैल्यूएशन हो रहा है वो सारा के यूज को ये डॉक्यूमेंटेशन बताता है, किसके अंदर, नर्सिंग प्रोसेस के अंदर। तो डॉक्यूमेंटेशन का यह फोर्थ पर्पस था। देन फिफ्थ पर्पस है प्रोवाइडेड डाटा फॉर क्वालिटी एश्योरेंस स्टडी, जो क्या है, क्वालिटी बताता है, if give information to check and improve the quality of the patient care। मतलब जो पेशेंट की जो केयर है वो सही तरीके से हो सके, जिसमें डॉक्यूमेंटेशन इज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो क्या करता है, एक क्वालिटी बताता है अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पेशेंट केयर। देन सिक्स्थ पॉइंट है is a legal record that can be used as evidence or events that occurred or treatment given, जो क्या करता है, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है और ये लीगली रिकॉर्ड्स होता है। देन सिक्स सेवन पॉइंट है कंटेन ऑब्जर्वेशन बाय द नर्स अबाउट द पेशेंट कंडीशन, और जो
कंटेन होता है उसमें जो नर्स है वो क्या बताती है अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन केयर एंड जो भी ट्रीटमेंट है और जो ट्रीटमेंट डिलीवर जो भी ट्रीटमेंट प्रोवाइड हो रहा है वो सारा इंफॉर्मेशन गैदर होता है उसके अंदर। देन 8th पॉइंट है सो प्रोग्रेस टूवर्ड एक्सपेक्टेड आउटकम, जिससे क्या है अच्छे कम समय में अच्छा आउटकम्स मिल सके। देन सो नेक्स्ट हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। प्रिंसिपल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन इट मीन्स क्या सिद्धांत है डॉक्यूमेंटेशन का, जिसमें फर्स्ट है डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम करेक्ट होना चाहिए डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्डिंग मेंटेन जब हम कर रहे हैं तो, जिसमें क्या है डॉक्यूमेंटेशन में डेट एंड टाइम करेक्ट होना चाहिए। देन रिकॉर्ड टाइम इज अ कन्वेंशनल मैनर, और कन्वेंशनल मैनर में होना चाहिए। अगर 24 आवर चार्टिंग किया जा रहा है तो उसका टाइम है आवरली होना चाहिए, 24 आवरली होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 8 AM to 2 PM ETC। दिस इज इम्पोर्टेंट नॉट ओनली ड्यू टू लीगल रीजन बट ऑल्सो फॉर द क्लाइंट सेफ्टी, जो क्या है क्लाइंट सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर किसी पेशेंट को फॉर एग्जाम्पल किसी पेशेंट को 8 AM पर कोई मेडिकेशन दिया गया है तो उसका करेक्ट 8 AM पर ही उसका टाइमिंग मेंशन होना चाहिए। देन आवरली अगर चार्टिंग हो रहा है तो वो 2 PM पर होना चाहिए। अगर नेक्स्ट चार्टिंग जो होगा, अगर पेशेंट का बीडी मेडिकेशन चल रहा है तो बीडी है तो वो 8 AM हुआ है तो वो नेक्स्ट 8 AM होगा। बीडी है तो वो 24 आवर उसका चार्टिंग पूरा प्रॉपर तरीके से मेंटेन रहना चाहिए। सो नेक्स्ट हम देखेंगे लिजिबिलिटी। लिजिबिलिटी क्या होता है स्पष्टता। एंट्री मस्ट बी लिजिबल एंड इजी टू रीड, जो क्या है रीड करने में इजीली हो। देन राइटिंग मस्ट बी क्लियर, और जो हैंड राइटिंग है वो क्लियर होना चाहिए एवरी रिकॉर्ड्स में। देन वेरी इंपॉर्टेंट इन रिकॉर्डिंग नंबर्स एंड मेडिकल टर्म, और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिकॉर्डिंग के अंदर जो नंबर्स होते हैं एंड मेडिकल टर्म्स है वो भी क्या होना चाहिए करेक्ट होना चाहिए। सो नेक्स्ट हम देखेंगे थर्ड प्रिंसिपल। सो थर्ड प्रिंसिपल है करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग इज असेंशियल फॉर एक्यूरेसी। जो करेक्ट स्पेलिंग है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है डॉक्यूमेंटेशन में रिकॉर्डिंग के अंदर। एंड करेक्ट स्पेलिंग इज इम्पोर्टेंट टू कीप रिकॉर्ड एक्यूरेट एंड एरर फ्री। जो क्या है स्पेलिंग है वो कैसा होना चाहिए सही, रिकॉर्ड के लिए सही जो सही स्पेलिंग है वो बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। Then, if unsure about the spelling, use the dictionary और other resources book। अगर किसी स्पेलिंग को लेकर अनश्योर है तो उसको डिक्शनरी से करेक्ट कर सकते हैं। देन सो नेक्स्ट हम देखेंगे फोर्थ प्रिंसिपल इज द परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस इट मीन्स स्थिरता, जो लॉन्ग टाइम तक बना रहे। इट मीन्स एंट्री शुड बी डन इन डार्क इंक। इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई चेंज एंड अलाउज डुप्लीकेशन जीरोक्स, जिससे क्या हो सके जो राइट रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड इन डार्क इंक ब्लू और ब्लैक पेन से होना चाहिए। इट मेक्स द जो राइटिंग है वो परमानेंट इजी टू कॉपी कर सके एंड हेल्प टू नोटिस एनी चेंजेस। रिकॉर्ड की एंट्री है वो कैसी होनी चाहिए डार्क पेन से होनी चाहिए। समटाइम्स अगर हम उसका जीरोक्स निकालते हैं तो जो कॉपी है वो क्लियर आ सके। सो नेक्स्ट सो फिफ्थ प्रिंसिपल है एक्यूरेट। Accuracy is more important. Documentation and records used for exact measurement, stabilize accurate. Example, intake 450 ml of water, then write adequate amount of water. अगर example 450 ml water, then तो अगर इनटेक 450 ml किया जा रहा है तो वाटर का तो हमको राइट भी एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर ही करना है। देन नेक्स्ट क्या है क्लाइंट नेम एंड आइडेंटिफाई इंफॉर्मेशन इन राइट फॉर ईच पेज, और ईच पेज में क्लाइंट का नेम एंड आइडेंटिफाई द जो इंफॉर्मेशन है वो रिकॉर्ड्स में जो राइट है वो करेक्ट होनी चाहिए। देन बिफोर मार्किंग एनी एंट्री इन द चार्ट मेक श्योर द इज करेक्ट, और जो मार्क कर रहे हैं जो भी एंट्रीज कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए करेक्ट होना चाहिए। एंड चार्ट ओनली यूर ऑब्जर्वेशन एंड एक्शन टू बी अकाउंटेबल, और चार्ट जो है वो कैसा होना चाहिए फैक्टफुली होना चाहिए। एंड योर ओन नर्सिंग केयर टू बी
रिस्पॉन्सिबल, और कैसा होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। सो नेक्स्ट देखेंगे। So next principle is sequence. Sixth point is sequence. Sequence is the document events in order of occurrence. जो documentation documents हैं, जो records maintain करके रखे हुए हैं, उनका क्या है, जो documents है वो sequence में होना चाहिए proper. Example records assessment, then nursing intervention. For example, first nursing assessment, then nursing intervention, and then client response. जो फर्स्ट हमने असेसमेंट लिया है जिसमें आइडेंटिफिकेशन डाटा इन ऑल आ जाएगा, देन इंटरवेंशन जो ट्रीटमेंट दिया गया है, एंड देन क्लाइंट रिस्पॉन्स जो क्लाइंट से रिस्पॉन्स मिला गया है। इस पर्टिकुलर सीक्वेंस में ही डॉक्यूमेंटेशन का रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखना है, देन अपडेट और डिलीट प्रॉब्लम एज नीडेड। और जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी इंफॉर्मेशन है, उसको पेशेंट की कंडीशन चेंज होने के बाद करेक्ट करना है, देन ओल्ड इंफॉर्मेशन को रिमूव करना है। सो नेक्स्ट हम देखेंगे seventh principle is the appropriateness. Appropriateness read information patient pertaining to client health problem and care only. इसमें क्या है, appropriateness मतलब relevance in documentation. Write only relevant and necessary health information about, मतलब सिर्फ जरूरी जो हेल्थ इंफॉर्मेशन है उसी को क्या करना है, हेल्थ डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड्स में मेंटेन करके रखना है। देन अवॉइड पर्सनल इंफॉर्मेशन दैट आर इज अप्रोप्रिएट। जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो क्या होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए। सो नेक्स्ट हम देखेंगे। सो एट प्रिंसिपल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस इट मीन्स जो डॉक्यूमेंटेशन है वो कैसा होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। कंप्लीट इट मीन्स देन राइट, जो डॉक्यूमेंटेशन ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशंस है, इट शुड गिव अ क्लियर पिक्चर what took place, complete pertinent assessment data such as a vital sign, bone drainage, client complaints, who was notified, and what intervention are carried out, etc. are recorded. और पूरा कैसा होना चाहिए, रिकॉर्डेड होना चाहिए। देन the following information should be included in the charts: a new or change information, sign and symptoms, then client behavior, nursing intervention, medication, physicians, orders carry out, client teaching, client response. Then next. Ninth principle is in documentation, conciseness. Conciseness, it means briefly, give complete information, short and clear. Kindly shortness. First point is a recording, need to be brief as well as complete to save time in communication. The next point is client name, and the word client can be omitted. Example, per spring proposally, then use accept abbreviation. So जो फर्स्ट कंसाइजनेस है, कंसाइजनेस क्या होता है, जो कम शॉर्ट, कम समय में, कम वर्ड में ऑल इंफॉर्मेशन को दिया जा सके, और जिसको ही हम क्या बोलेंगे, कंसाइजनेस बोलेंगे। देन क्लाइंट नेम एंड द बार्ड क्लाइंट कैन बी ओमिटेड, और जो भी क्लाइंट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो क्या करना है, कम समय में हम उसको स्किप करके हम डॉक्यूमेंटेशन को क्या कर सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, परस्पिरिंग परफ्यूजन, इट मींस एक्सेसिव स्वेटिंग, देन स्वेटिंग हैवीली भी बोल सकते हैं हम इसको। यूज एक्सेप्ट एब्रीवेशन, और क्या कर सकते हैं, डिफरेंट एब्रीवेशंस का यूज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हम देखेंगे। टेंथ पॉइंट इज अ इन डॉक्यूमेंटेशन, ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज्ड इट मीन्स कैसा होना चाहिए, इंफॉर्मेशन इज अ लीगल, जो है वो कैसी होनी चाहिए, ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, व्यवस्थित तरीके से होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन शुड हैव अ लॉजिकल मैनर, कैसी होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, लॉजिकल होनी चाहिए, और एक रो में होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, डिस्क्रिप्शन ऑफ पेन फर्स्ट, देन नर्सिंग असिस्टमेंट एंड intervention and the client response. So next, this help in preventing any omission of the information. Easy to read, जो इंफॉर्मेशन है वो कैसी हो सके, पढ़ने में इजी हो सके, और जो
जो कोई भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो कैसी हो सके, ओमिशन मतलब छूटने से, नेग्लेक्ट होने से बचती है। देन फॉर एग्जांपल दर्द, डिस्क्रिप्शन ऑफ पेन मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखेंगे हम, दर्द कैसा है। देन नर्स असेसमेंट, नर्स जो है वो असेसमेंट कर रही है, जो क्या है नर्स के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें पूरा असेसमेंट आ जाएगा। एंड इंटरवेंशन, इंटरवेंशन इट मीन्स जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है पेशेंट को। और देन लास्ट है जो क्लाइंट रिस्पॉन्स, क्लाइंट रिस्पॉन्स इट मीन्स द पेशेंट रिस्पॉन्स, जो भी पेशेंट का रिस्पॉन्स है, तो वो कैसा सारा होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड वे में होना चाहिए। सो नेक्स्ट प्रिंसिपल देखेंगे। सो 11th प्रिंसिपल ऑफ सिग्नेचर, सिग्नेचर ईच रिकॉर्डिंग इज अ साइन बाय द नर्स। क्या होना चाहिए, ईच रिकॉर्डिंग में नर्स का साइन होना चाहिए। सिग्नेचर इंक्लूड द नेम एंड द टाइटल, और क्या होना चाहिए सिग्नेचर में, नेम होना चाहिए मेंशन, देन टाइटल मेंशन होना चाहिए। इन कंप्यूटराइज्ड चार्टिंग नर्स विल हैव हिज ऑन हर ऑन कोड, जो कंप्यूटराइज्ड चार्टिंग है उसमें नर्स का पार्टिकुलर एक ईमेल आईडी होना चाहिए, देन उसका पासवर्ड होना चाहिए। सो नेक्स्ट प्रिंसिपल, so, last point is a principle, confidentiality. Confidentiality क्या होता है, privacy. All the client records are confidentially files. जो all records है वो client का private होना चाहिए. Then the information in the chart personal as well as legal. जो client information है वो खुद का personal और legally होता है. Then record shouldn't be copied without the permission of the client. क्लाइंट का कोई भी रिकॉर्ड का कॉपी विदाउट परमिशन किसी को नहीं देना है या नहीं ओपन करना है। देन नर्स शुड नॉट अलाउ एनी आउटसाइडर टू द वेरीफाई द क्लाइंट, और कोई भी आउटसाइडर अदर पर्सन को क्लाइंट से रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन नहीं देना है। आगे अगर हमारा चैनल आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड चैनल को वॉच करें। थैंक यू।